कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुन लेते हैं सीधा वहीं। सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, विभव को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम किस बात से डरेंगे। हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, नहीं आ रही है गवर्नमेंट में। क्या मुख्य कारण आपको लगते हैं जो इनमें? जाहिर तौर पर पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है, और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सर, आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के डर लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए, जीत के आए, तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए, बाद के आश्वस्त की तो बात की बात है। अभी सड़कें होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे। कुछ काम अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ काम उसके बाद होंगे, कहीं फिर नए काम भी होंगे, सारे काम होंगे। बीजेपी नेता अनूप पांडे हैं, तो उन्होंने आपको जो दिया गया राज्यसभा सांसद का जो आवंटित आवास है उसको लेकर आपत्ति भी जताई है। कौन है अनूप पांडे? जगदीप धाकड़ जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है, उन्होंने शहरी विकास मंत्री को पत्र भी लिखा है कि वो आवास आपको क्यों दिया गया। तो उनसे पूछ लो, मेरे को क्या पता कौन अनूप पांडे है। तो वो चिट्ठी उन्होंने धनखड़ साहब को लिखी है, धनखड़ साहब जो ठीक समझेंगे वो। तो उनकी चिट्ठी पे मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? जिस रोड का आपने जिक्र किया है, रोहतक वाली रोड पे, वहाँ पर मैम आपने खुद ही बताया कि समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर समस्या है, लेकिन वहाँ मैं न्यूज़ कवर करने गया, वहाँ के लोगों ने कहा कि एक दिन की ये समस्या नहीं है, काफी पहले से समस्या चली आ रही है। लोगों में मायूसी और नाराजगी इसे कैसे दूर करेंगे, क्योंकि चुनाव इसको ठीक करा देंगे, पक्का ठीक कराएंगे। चुनाव से पहले मैं समझता हूँ कि ये सड़क जो है ये सिंबल बन गई है एक तरह से खराब सड़क का, और इसको ठीक कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे पूरी उम्मीद है इसको चुनाव के पहले ठीक करा लेंगे। थैंक यू।